और आप जानते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करने के लिए हम लोगों ने 2006 में किया। पहले बहुत बुरा हाल था, देखते थे लोगों को बहुत परेशानी थी, तो उसके लिए 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और उसी तरह से एक बार हम और देखे थे कि पुराने हिंदू मंदिरों के भी जगह में रात में कोई गड़बड़ सामने जाता था, तो हम इसलिए कहा कि इसको ठीक करना है। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की। अब उसके बाद कहीं से कोई घटना नहीं होती है, सब तरह से, चाहे मुस्लिम का या हिंदू का, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। शुरू से ही हम लोगों ने सब तरह से किया है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। हर जगह से एक एक काम किया गया है। राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी काम हम लोग पहले करते थे, जब हम लोग 2015 में हुआ तो 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तक, टोलों में पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब तरह का काम करवाया। और फिर 2024 में 7 निश्चय 2 में जो सब काम किया। और हम लोगों के पहले जिसका था वो कोई काम किया है? आप बताइए ना। हम लोग को आए 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी है और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले वाला जो था उसका क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह पर थी। ये पुराने लोगों का यही हाल था। और आप जानते ही न है कि घर से शाम के बाहर लोग नहीं निकलता था। तो हम तो भाई जब थे तो अपने क्षेत्रवा में जाते थे तो देखते थे सब बंद ही है, लेकिन हम लोगों के घर के अंदर घुस जाते थे और वहीं पर जाकर के हम सामने देखते थे सही कहीं है। और आजकल देखते हैं, आजकल लड़का हो या लड़की हो, कितना देर तक सब चारों तरफ जाता है। और उन लोग का क्या हाल था, क्या कोई मतलब है उन लोगों का? कोई काम किया आज तक? कोई काम नहीं किया। अब आप जान लीजिए काफी काम हो गया इन लोगों का। इन लोगों का चुनाव कितना हो रहा है? पंचायती राज संस्थाओं का 2006 से लेकर के 4 चुनाव हो चुका है, बढ़ ही रहा, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा। और फिर नगर निकायों का 2007 से शुरू किए थे, उनका भी 4 बार और ज्यादा बढ़ गया। सब तरह से हुआ। और 13 में पुलिस के महिलाओं के लिए हम 35% आरक्षण दिया। आप जानते हैं जितना बिहार में हम लोगों ने आरक्षण कर दिया है पुलिस में महिलाओं की संख्या, देश के दूसरे राज्यों में नहीं है। और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। सब तरह से हम लोगों ने काम किया और उसी तरह से एक एक तरह से काम किया है। स्वयं सहायता समूह का भी पहले कुछ नहीं था। हम लोग को केंद्र में रहते थे, जाते थे, देखते थे, अच्छा रहता था। ये तो पूरे देश भर में था। यहाँ आए तो देखे कि यहाँ बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया। नाम हमने जीविका दिया, आजीविका दीदी भी कहते हैं। ये सब एक एक तरह से काम हुआ है। तो इसी तरह से अब उसकी संख्या हो गई है 1,40,40,00,000 रुपया। और 24 से फिर हम लोगों ने जो उसका तो जो शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 से शहरी क्षेत्रों में भी ये काम कर दिया कि स्वयं सहायता समूह का जीविका दीदियों का। अब उसका भी हो गया 3,85,000 जीविका दीदियां।